नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं लाइव इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर। नीतीश कुमार का बहुत बढ़िया एक प्रोजेक्ट था, महत्वाकांक्षी योजना था, नल जल योजना। नल जल भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। भ्रष्टाचार के भेंट जो चढ़ा है, इसका सारा दोषी नीतीश कुमार जी है। इसलिए कि नीतीश कुमार जी, आप पैसा तो भेज देते हैं, लेकिन जिसके लिए भेजते हैं उसको पैसा मिलता नहीं है, तो इसकी जांच करना आपका ना काम है। लेकिन जो काम किया है वो ब्लॉक के चक्कर लगाएगा, पंचायत के चक्कर लगाएगा, मुखिया के चक्कर लगाएगा, तो पैसा मिलेगा, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। तो ये सारी जिम्मेवारी आपकी है, सारी गलती आप कर रहे हैं, जिसके कारण जो है नल जल भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ते जा रहा है। आप पैसा भेज रहे हैं नल जल चलाने वाले के लिए, आप पैसा भेज रहे हैं रिपेयरिंग करने के लिए, ना रिपेयरिंग हो रहा है, ना नल जल चलाने वाले को पैसा मिल रहा है, तो आखिर नल जल कोई क्यों चलाएगा? पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने अनुरक्षक की बहाल कर दिया, अनुरक्षक को 1 रुपया आप दिए नहीं। उसके बाद आपने लेटर निकाल दिया कि जो नए वार्ड सदस्य है वही नल जल चलाएगा। फिर नए वार्ड सदस्य आपने नल जल चलवा लिया, आप किसी को पैसा दे नहीं रहे हैं। कभी कहते हैं कि भूमिदाता नल जल चलाएगा, कभी कहते हैं वार्ड सचिव नल जल चलाएगा, कभी कहते हैं नया वार्ड सदस्य नल जल चलाएगा। तो जिसके ज़मीन में आप नल जल बनवाए हैं, वो ज़मीन वाला क्या नल जल किसी को चलाने देगा? 57,000 नल जल जो है आपने पंचायती विभाग को दिया, 58,000 नल जल आप पीएचडी विभाग को दिया। ज़रा सोचिए कि पीएचडी विभाग में जितने भी नल जल है, सभी नल जल चल रहा है, एक भी नल जल बंद नहीं है। और वही पंचायती विभाग का जो नल जल है, सभी नल जल बंद है। आपने 2 विभाग को नल जल दिए, एक विभाग का नल जल चल रहा है, दूसरा विभाग का नल जल बंद है। तो जिस विभाग का नल जल बंद है, उस विभाग पर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? उस विभाग पर ना कार्रवाई करना चाहिए कि नल जल आखिर बंद क्यों है? आपको जिम्मेवारी आप विभाग को न दिए हैं। जब एक ही तरह का नल जल एक विभाग में चले और दूसरे विभाग में नहीं चले, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं घोटाला तो ज़रूर है, जिसके कारण जो है पंचायती विभाग का नल जल नहीं चल रहा है। अब बताइए कि जो पीएचडी विभाग में नल जल है, उसमें का जितने ज़मींदाता है वो नल जल चला रहा है, और पंचायती विभाग का नल जल है, आप ज़मींदाता से चलवा नहीं रहे नल जल, तो नल जल चलेगा कैसे? मुख्य कारण यही है कि यह विवाद फंसा कर रख दिया गया है वार्ड सदस्य को। वार्ड सदस्य नल जल चलाएगा, और कभी भी ज़मींदाता किसी भी वार्ड सदस्य को नल जल चलाने नहीं देगा। एक लेटर निकाल देते हैं नीतीश कुमार जी कि जो ज़मीन बिहार सरकार के को ज़मीन रजिस्ट्री करेगा वही नल जल चलाएगा। तो पीएचडी विभाग के लिए आप ऐसा लेटर क्यों नहीं निकालते हैं कि पीएचडी विभाग में भी तो यही नियम लगाना चाहिए, एक नल जल और 2 नियम? ऐसा क्यों? पीएचडी विभाग के लिए अलग नियम और पंचायती विभाग के लिए अलग नियम। यही नियम आपका सबसे बड़ा खराबी पहुंचा रहा है, जिसके कारण आम जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है। अरबों खरबों रुपया जो है आपने नल जल में बर्बाद कर दिया, और यह छोटा सा एक नियम जो है लोगों को पानी बाधित कर रहा है। जैसे पीएचडी विभाग में जो नल जल ज़मींदाता चला रहा है, उसी तरह सेम आप पंचायती विभाग में भी नल जल चलाने के लिए पूर्ण जिम्मेवारी बिना शर्त का अगर ज़मीन वाला को दे देते, तो एक भी नल जल बंद नहीं रहता। पीएचडी विभाग में जो नल जल चला रहा है, उसके लिए आपने वेतन 9,000 रुपया रख दिया है। वही पंचायती विभाग में वेतन 2,000 रुपया रखे हैं, और वो भी 2,000 रुपया किसी को मिल नहीं रहा है। इसलिए नल जल जो है भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है। तो अभी आप सुन रहे थे चुमन जी से महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना पर। चुमन जी बता रहे थे कि भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है, और कहीं ना कहीं अगर मिलता समय पर अनुरक्षक को पैसा मिलता, और जो भूमिदाता है, भूमिदाता हालांकि बेहतर ढंग से चला भी पाएंगे, तो भूमिदाता को अगर अनुरक्षक के पद पर रखा जाता और समय से पैसा दिया जाता, तो गरीब परिवार में जहां पानी की समस्या है वहां तक पानी पहुंचाई जा सकती थी। लेकिन नल जल का पानी अभी तक हर घर में नहीं पहुंच रहा है। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर। धन्यवाद।